Hello, my dear friends. Welcome to my channel Simplified Learning. Hope you are doing all well. So we have till far we have completed till chapter number 4, that is planning, and we are moving towards our next new chapter, that is organizing. जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी. दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्लानिंग, देन सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग. तो उसका हम फर्स्ट फंक्शन जो था प्लानिंग, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं. एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. तो सबसे पहले हम क्या क्या इस चैप्टर में टॉपिक्स करने वाले हैं. थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो पहले से टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो गो थ्रू कर लेते हैं. फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एज यूजुअल जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो वो हम इसमें भी करेंगे. सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग का. नेक्स्ट इज प्रोसेस, कैसे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है वो पढ़ेंगे. उसकी इम्पोर्टेंस, क्यों करना ज़रूरी है वो पढ़ेंगे. देन मीनिंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किसके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के. अभी आपको नई नई टर्म्स लग रही हैं, बट जैसे जैसे हम इसमें मूव करते रहेंगे तो ये हम चीज़ें करते जाएंगे. और लास्ट हमारा है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. ये आपको कुछ कुछ टर्म्स मिलते जुलते लग रहे होंगे. जैसे डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कुछ ऐसा ही है. जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तब डिटेल्ड में चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, लेट्स स्टडी ऑर्गेनाइजिंग. सी, जब भी हम प्लान करते हैं तो मैंने प्लानिंग में आप लोगों को क्या बताया था, प्लानिंग इज़ व्हाट, जो हम सोचते हैं, हमारी जो सोच होती है दैट इज़ प्लानिंग. ठीक है. अब हमारा काम आता है, हमने सोच लिया. जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मैंने सोचा कि मुझे आज सुबह मैंने बैठ के अपना प्लान बनाया कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है. दैट इज़ मैंने प्लानिंग करी कि मुझे 1 घंटा ये, 2 घंटा ये, 3 घंटे इको पढ़नी है, 2 घंटे अकाउंट्स करनी है, 1 घंटा बिजनेस पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज़. तो मैंने प्लान कर लिया. नेक्स्ट काम जो मैं करूँगी प्लान करने के बाद, उसे ऑर्गेनाइज करूँगी कि मैंने काम जो करना है वो डिसाइड कर लिया, बट अब वो कैसे करूँगी, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँगी. तो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज द टर्म ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. एक बार मीनिंग की तरफ गो थ्रू करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships, effectively developing resources for attainment of identified and desired goals. इसमें कुछ नहीं है. उन्होंने सबसे पहला क्या बोला है जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. जो भी मैंने प्लान किया कि मुझे ये पढ़ना है, उसे अब मैं स्टार्ट करूँगी, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करूँगी. ठीक है. कैसे करूँगी, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स. अगर हम बिज़नेस की बात करें, एक नॉर्मल प्रॉपर बिज़नेस की बात करें, तो जब अगर मैंने सोचा है कि मुझे इस मंथ में 10,000 यूनिट्स एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर करनी है, अब उसे इम्प्लीमेंट करूँगी. अब इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सा काम कौन संभालेगा. मशीनरी अगर काम है तो ये इंसान संभालेगा, पैकिंग इसकी ये इंसान करेगा, अगर इसकी एडवर्टाइजिंग कौन करेगा, ये इंसान करेगा. तो मैंने जो जितनी भी जॉब्स हैं वो क्लैरिफाई कर दी. एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. जैसे लोग होते हैं ना, हम कोई भी एक इंसान काम देता है, फिर दूसरा इंसान उसकी रिपोर्ट करता है. तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हम स्टैब्लिश करेंगे. एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिज़ायर्ड गोल्स. जो हमें गोल्स चाहिए, जो मैंने अपने प्लान में सेट करे थे, वो गोल्स को पाने के लिए रिसोर्सेज, जो भी सामान हमें रिक्वायर्ड है, उसे हम यूज़ करेंगे, डिप्लॉय करेंगे. ठीक है. हमें मीनिंग समझ आ गया. मीनिंग मोटा मोटा यही है कि जो भी हमने प्लान बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना. कैसे करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे जॉब्स, रिलेशनशिप्स जो हैं वो वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लैरिफाई करेंगे. दूसरी चीज़, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड करेंगे. उसके यूज़ के थ्रू ही अब जो हमने प्लान्स में गोल सेट करे हैं वो हम अचीव कर पाएंगे. ठीक है.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब हमें पता चल गया कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर प्लान्स. अब वो करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं. अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है तो आपको ये स्टेप्स जो हैं फॉलो करने पड़ेंगे. कितने स्टेप्स ज़रा ये देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. सेकेंड इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. एंड फोर्थ इज़ वर्किंग, एस्टैब्लिशिंग, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. ये 4 चीज़ें हैं जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चलो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट स्टेप जो है हमारा है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, काम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको काम ही क्या करना है. ठीक है, अब आपने एक बार काम आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मुझे 10,000 जो यूनिट्स हैं वो बनानी है. अब मैंने काम ढूंढ लिया. अब मैं क्या करूँगी, इस काम को डिवाइड कर दूँगी. ठीक है, कि अब जितना भी काम है कि मुझे 10,000 यूनिट्स बनानी है, उसकी पैकिंग भी करनी है, उसकी एडवर्टाइजिंग भी करनी है, उसकी सेल के लिए मुझे एक सेल पर्सन भी चाहिए. ये काम मैंने सोच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया. अब मैं क्या करूँगी, उस काम को डिवाइड करूँगी. आई विल डिवाइड द वर्क. ठीक, संभालोगे जितनी भी पैकिंग का काम है वो तुम संभालोगे, मैन्युफैक्चर करने वाला काम तुम संभालोगे. सारा काम मैंने डिवाइड कर दिया. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग. एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्लान. तो वो कह रहे हैं सबसे पहले आप जो आपने प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखो, आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या काम आपको करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड. तो कह रहे जब आपने काम आइडेंटिफाई कर दिया तो द नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू डिवाइड द वर्क. बांट दो काम और सबको अलग अलग काम डिवाइड करके सौंप दो, जिससे क्या होएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी. एक ही इंसान बार बार वही काम नहीं करता रहेगा. ठीक है, टाइम बचेगा और जितना भी काम का बर्डन है, कि ऐसा नहीं कि सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया, जितना भी बर्डन है काम का वो शेयर आउट हो जाएगा. ठीक है, अब हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया और काम बांट भी लिया. अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिपार्टमेंटल. ठीक है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने काम डिवाइड करा है उन सब का हम एक डिपार्टमेंट बना देंगे. जैसे मैंने बोला कि एडवर्टाइजिंग करनी है भाई, तो मैंने क्या करा, एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बना दिया कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स बनेंगे उसके एडवर्टाइजिंग जो है ये डिपार्टमेंट करेगा. सेल का मैंने एक सेल्स डिपार्टमेंट मैंने बना दिया कि जितने भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, जितने भी हम बनाएंगे उसकी सेल्स कौन करेगा, ये डिपार्टमेंट करेगा. मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कौन करेगा, ये करेगा. जो जितने भी काम थे जब मैंने डिवाइड करा तो उन सारे कामों का मैंने क्या करा, एक डिपार्टमेंट बना दिया. दिस टर्म इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. ओके, so let's start reading. Once the work has been divided into small manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. अब काम बांटा मैंने, अब जो एक जैसे काम लग रहे हैं उन सबको एक साथ बना दो, एक साथ ग्रुप कर दो, साथ में कंबाइन कर दो. दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, एक डिपार्टमेंट बना दिया. जितने भी सेम काम हैं उनको मिला के उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया. डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया. जो डिपार्टमेंट्स हैं हम अलग अलग बेसिस पे बना सकते हैं. जैसे एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेसिस आर टेरिटरी और एंड प्रोडक्ट. जैसे हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं, मान लो मेरी एक बिज़नेस है, मैं जो है कुछ फूड आइटम्स भी मैं बनाती हूँ, मैं कुछ कॉस्मेटिक्स के आइटम्स भी बनाती हूँ, मैं थोड़े कपड़े भी मैन्युफैक्चर करती हूँ. तो अब सब कुछ एक साथ रखूँगी तो हौच पौच हो जाएगा, डिफ़िकल्टी होएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होएगी. तो इसलिए क्या हुआ, मैंने सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए. जितने भी मैं कपड़े बनाती हूँ उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया, जितने भी मैं कॉस्मेटिक बनाती हूँ उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया. जितने काम होंगे वो कॉस्मेटिक वाले वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में होंगे, जितने काम फूड वाले होंगे वो फूड डिपार्टमेंट में होंगे. इससे ईजी हो जाता है. ठीक है, अब मैंने डिपार्टमेंट भी बना दिए.
अब मुझे क्या काम करना है, अब काम क्या करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब भाई मैंने सोचा कि काम क्या क्या है, उस काम को बांटा और जितने भी काम बांटा उसका अलग अलग मैंने डिपार्टमेंट बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, ड्यूटीज़ बांट दूँगी। ठीक है, अब काम भी तो बांटना पड़ेगा ना लोगों को, वही है यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। इट इज़ नेसेसरी टू एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज़। वो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयज़ को काम दें, जो वो कर सकते हैं वही काम देंगे ना। वंस डिपार्टमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड ईच ऑफ देम इज़ प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कह रहे हैं डिपार्टमेंट बन गए तो आप क्या करो, हर एक डिपार्टमेंट का ना एक हेड सेट कर दो कि जितने भी काम होएगा वो उस हेड के, डिपार्टमेंट के हेड के अंडर होएगा। ठीक है, वो उस पर चेक रखेगा जो भी बाकी काम हो रहे हैं। Jobs are then allocated to the members of each department in accordance with their skills and competences. It is essential for effective performance. तो कह रहे हैं उसके बाद जब आपने एक इंसान रख दिया, एक हर एक डिपार्टमेंट का आपने हेड बना दिया, फिर आप क्या करो, लोगों को जॉब दो उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर इंसान जो अकाउंट्स में मास्टर उसने कर रखी है, काफ़ी अच्छी उसकी अकाउंटेंसी है, अगर आप उसे सेल्स में दे दोगे या कुछ एडवर्टाइजिंग दे दोगे तो फ़ायदा नहीं है। अगर अकाउंट्स का उसने स्किल है तो उसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डालो, उसे उसी डिपार्टमेंट में रखो, किसी और में ट्रांसफ़र मत करो। तो जिस इंसान के पास जैसी स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब एलोकेट कर दो। लास्ट पॉइंट, द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। जॉब उन्हीं इंसान को वही काम दो जो वो इंसान कर सकता है। एक लेबर को जो अनएजुकेटेड है, उसे कुछ नहीं आता है, उसे आप अकाउंटेंसी का काम नहीं दे सकते हो, बिकॉज उसे नहीं आता वो करना, उसे नहीं पता। जो हम पढ़ चुके जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, कैश फ्लो, कुछ भी नहीं उसे पता, ये हमें पता है। ठीक है, तो एक अकाउंटेंसी वाले इंसान को वही अकाउंट्स वाला काम देना चाहिए, एक लेबर को हम नहीं दे सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज असाइन ड्यूटी। अब मैंने काम ढूंढा, काम डिवाइड करा, डिपार्टमेंट बनाए, उनको काम, ड्यूटीज़ लोगों को बता दी कि ये इंसान ये काम करेगा। अब लास्ट काम क्या होएगा, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अब दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, फिगर से बना रही हूँ, माई ड्राइंग इज़ नॉट वेरी गुड, बहुत बेकार है, बट आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। मान लो ये आपका हेड है और ये इसका उसके अंडर ये काम कर रहा है। ठीक है, ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई है, ये हेड है, ये एम्प्लॉई है। ठीक है, अब इसने इसको काम दिया, इसने हेड ने एम्प्लॉय को कुछ काम दिया। अब इसने वो काम जो किया वो किसको बताएगा, इसको बताएगा कि मैंने, आपने जो ये काम दिया था, आपने 10 यूनिट्स का मुझे काम दिया था, मैंने वो 9 यूनिट्स का हो गया, अभी 1 का बचा हुआ है, या जितना भी उसने काम करा वो सारा अपने हेड को बताएगा। सो दिस इज़ द थिंग विच कम्स अंडर द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। पढ़ लेते हैं फटाफट से। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर एंड ही इज़ अकाउंटेबल। तो वो कह रहे हैं हर एक इंसान को जो एक जॉब में काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि उसे किससे काम लेना है, उसे जो भी काम करना है वो उसे काम कौन देगा, एंड टू हुम ही इज़ अकाउंटेबल, और किसको उसे जो भी उसने काम करा है वो उसे किसको बताना है, किसको रिपोर्ट देनी है जो भी उसने काम करा है। Okay, the establishment of such clear relationships helps in create a hierarchical structure and helps in coordination amongst various departments. तो इससे क्या होगा, हर चीज़ लाइन वाइज चलेगी, hierarchical ऑर्डर में चलेगी, लाइन वाइज, कि सबसे छोटा से मान लो एक पर्सन यहाँ पे है P1, वो देगा अकाउंटेबल होएगा P2 को, P2 अकाउंटेबल होएगा P3 को, जो P3 है वो और अपने सुपीरियर को अकाउंटेबल होगा। तो एक हायरार्की चलती रहेगी जिससे ना कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी। ये नहीं है कि P1 भी जाके P4 वाले इंसान को बता रहा है या P2 इंसान P1 को बोल रहा है, इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेट कर दो कि आपको इस इंसान से काम लेना है और आपको इस इंसान को बताना है आपने कितना काम कर दिया है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिसके स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है,
नेक्स्ट पे हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, so this is all for this video guys. If you are really loving this video, even a 1%, so do like, subscribe and share my channel, सो दैट जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैंने ऐसा देखा है बिज़नेस स्टडीज़ की जो कोचिंग है, ट्यूशन्स है, वो इतने लोग नहीं लगाते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. सो आई एम मेकिंग दिस चैनल फॉर दोज सच पीपल्स. सो आप जितने लोग हो इस चैनल के बारे में बताओ. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, नो you can your link is given in the description box. Okay, thanks for watching this video guys. Thank you.